नमस्कार भाइयों और बहनों। तो अब हम सब शुरुआत करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता की छठी अध्याय की 6th चैप्टर की, जिसका नाम है आत्मसंयम योग। तो चलें शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योग रूढ़ हो जाने पर उसे योग रूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग रूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य अपना ही तो मित्र है और अपना ही तो शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह अपना ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीते गया उसके लिए वह अपना ही शत्रु है, और शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भलीभांति शांत है, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भलीभांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण यानी कि सोना समान है, वह योगी युक्त अर्थात भागवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वैष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशय रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। पहले हम जानेंगे सुहृद का अर्थ, जो बीते हुए श्लोक के अर्थ में आया था। उसका अर्थ है स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला। यह अर्थ है सुहृद का। हम उदासीन का मतलब समझें। उदासीन का मतलब है पक्षपात रहित। उदासीन का अर्थ आजकल ये बताया जाता है कि जो डिप्रेस्ड है, टेंस्ड है, थका हुआ, मायूस, लेकिन उदासीन का मतलब है पक्षपात रहित, मतलब किसी के पक्ष में नहीं है, साइड में नहीं है। मध्यस्थ, इसका अर्थ है दोनों ओर की भलाई चाहने वाला। मध्यस्थ का अर्थ लोग ये कहते हैं कि जो बीच में खड़ा है, सेंटर में, दो चीज़ों के, लेकिन यहाँ मध्यस्थ का मतलब है दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, मतलब जो दोनों साइड्स का भला चाहता है। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमश कृषा, वृक्षाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचार्य के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन यानी कि सोने वाले का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाला, यथा योग्य मतलब बैलेंस्ड, ठीक है, इक्वल,
समान। तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि बैलेंस्ड रहो, एक्सट्रीम पे मत जाओ कि या तो तुम बहुत खा रहे हो या तो तुम बिल्कुल नहीं खा रहे हो, व्रत कर रहे हो, या तो तुम बहुत सो रहे हो या बिल्कुल नहीं सो रहे हो, आँख खोल के आँख में पानी डाल के कॉफ़ी पी पी के जाग रहे हो, नहीं। बैलेंस्ड, बैलेंस सो, बैलेंस जागो, बैलेंस खाओ, बैलेंस्ड ना खाओ, कर्म भी बैलेंस रखो। या तो तुम पेल रहे हो अपने आप को या ढकेल रहे हो कि नहीं करना नहीं करना। ना अति ना नति, नति मतलब ना, तो ना नति ना अति, बैलेंस रहो, मध्य में संतुलन बना के रखो। तो आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक का अर्थ समझते हैं। अत्यंत वश में किया हो चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भलीभांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो यहाँ योगी का मन ऐसा बताया गया है, उसका चित्त ऐसा बताया गया है जैसे जिस कमरे में हवा ना हो, बिल्कुल भी हवा ना हो, तो वहाँ जो दिया जल रहा है उसकी जो लौ है, आग फ्लेम है, वो हिलेगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एयर नहीं है, विंड नहीं है उसको हिलाने के लिए। तो वैसी एक योगी की स्टेट ऑफ माइंड बताई गई है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आप कह सकते हैं, कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, इधर उधर बिगड़ती नहीं, भटकती नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक। योग्य अभ्यास से निरुचित जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, उस और जिस अवस्था में स्थित रहा, यह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न कर। यह स्थिर न रहने वाले और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध कर। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सबमय संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि परम ब्रह्म, परम पिता, परमेश्वर, परमात्मा, आत्मा किसकी बात हो रही है? चेतना, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को बसता है, वह योगी सब प्रकार से बरता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में सबको, सबको मुझ में, या सबको खुद में, खुद को सब में देखता है, तो वो कह रहा है कि सब प्रकार से वो सब जगह चेतन ही देखता है। चेतना, कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन,
जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। और फिर से एक वर्ल्ड फेमस श्लोक, विश्वविख्यात श्लोक, चंचला ही मना कृष्णा पारमार्थी बलवर्दिदृढं तस्याः निग्रामन्ये वयोरिव सुदुष्कर्म। तो अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तो कंट्रोलिंग द माइंड इज द डिफिकल्ट लाइक स्टॉपिंग द एयर विद एरोस। मन को वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। सो अर्जुन सेड कंट्रोलिंग द माइंड इज लाइक स्टॉपिंग द एयर। तो कितनी बड़ी बात कही इन्होंने, तो मतलब इतना डिफिकल्ट है मन को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना। तो आगे श्री कृष्ण बताएंगे अरे विथ प्रैक्टिस यू कैन डू इट। तो चलते हैं आगे, जानते हैं, पहले एक अर्थ समझ ले किसी शब्द का, किसका है देखते हैं। जो योगी अपनी भांति। तो देखते हैं अपनी भांति का क्या मतलब बताया है। जो मनुष्य अपने मस्तक, हाथ पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र मलेच्छादियों का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मा भाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। अच्छा, तो ये था इसका अर्थ। तो अब अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यानी कि इस that much difficult to control the mind। तो आगे समझते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंतीपुत्र, अर्जुन या अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। तो ये भी एक वर्ल्ड फेमस श्लोक है, इसको पढ़ लेते हैं हम। आशंचया महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अगला श्लोक, उसका अर्थ, इसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। फिर अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया, ऐसे साधक योग की सिद्धि को अर्थात भागवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होते हैं। तो श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि चलो भाई, एक बंदा है जिसने बहुत प्रैक्टिस करी योग की, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लेकिन अंत समय में जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, वो भटक गया पटरी से, अपने मार्ग से भटक गया, अपनी पटरी से उतर गई वो ट्रेन योग की। तो क्या करते हैं वो लोग, और होता क्या है, क्या गति होती है उनकी? तो आगे उत्तर जानते हैं श्री कृष्ण से ही। तो पहले अर्जुन के प्रश्न ही देख लेते हैं, क्या है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है? हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तो आप देते हैं श्री कृष्ण उत्तर की क्या होता है उसका, जिसकी ट्रेन पटरी से उतर गया आखिरी समय में। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्बल है, संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो वैराग्यवान पुरुष है वो उन लोकों में जाता ही नहीं, वो कहता भाड़ में जाए, वो ज्ञानवान योग घर में जन्म लेता है, परंतु जो इस प्रकार का, इस टाइप का जो बर्थ है, जन्म है, वो संसार में निसंदेह है, विदाउट एनी डाउट अति दुर्लभ है,
यानी बहुत रेयर है, बहुत कम होता है। वह उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। जो यहाँ ऊपर हमने श्लोक का अर्थ समझा था, उसमें जो वहा है उसका अर्थ समझे कि वहा किसे कह रहे हैं। यह वहा शब्द से श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष समझना चाहिए। तो अगला श्लोक समझते हैं इसका अर्थ। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो इसी के साथ हमने भगवद गीता का एक और अध्याय पूर्ण किया, समाप्त किया। अब हम छठे अध्याय के अंत पे आ गए, जिसका नाम था आत्मसंयम योग। जल्दी ही आपके लिए 7वां अध्याय लाएगा, 7वां अध्याय हम लाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। और एक और बात कि भगवद गीता एक पैकेज है। पैकेज किसका? भारतीय दर्शनों का। जो 6 आस्तिक दर्शन है उसमें से 3 का जो निचोड़ है, कहते हैं ना फल को निचोड़ दे तो उसका रस, तो वैसे ही 3 जो आस्तिक दर्शन है भारतीय दर्शनों में से, उसका निचोड़ है भगवद गीता। और ये 3 दर्शन कौन से हैं? वेदांत दर्शन जो दिया बद्रियाना वेदव्यास ने, सांख्य दर्शन जो दिया कपिल मुनि ने, और महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, तो उसका निचोड़ है भगवद गीता। तो अगर आप एक झलक लेना चाहते हैं इन दर्शनों की, तो भगवद गीता से शुरुआत बहुत अच्छी है इन तीनों दर्शनों की झलक पाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए।